ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों के लिए कहा है, मुख्य पॉइंट पे ध्यान ध्यान हमारा केंद्रित किया है। बाबा कह रहे हैं कि सभी सृष्टि के मनुष्य आत्माओं को और तुम ब्राह्मण वस्तु को भी यह ज्ञान तो है कि हम ज्ञानी बने। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी हमें समझ में आ गया, आदि मध्य अंत का ज्ञान भी समझ में आ गया, सृष्टि स्वदर्शन चक्र का ज्ञान भी समझ में आ गया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह भी पता चल गया, और सृष्टि चक्र का झाड़ कैसे जर्जरीभूत हुआ है और हम ब्राह्मणों के द्वारा या ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मम्मा के द्वारा यह सृष्टि के तने से लेके झाड़ के पत्ते कैसे हरे होते हैं और हरे होकर वो गिरते कैसे हैं, उनकी टाल टालियों का विस्तार कैसे होता है, यह सर्व ज्ञान हम आत्माओं में आ चुका है। यह हम फक्कड़ ज्ञानी होकर सबको बताते। बाबा कहते हैं बड़े बड़े महारथी भी इस ज्ञान को पूर्णतः विस्तार से समझा सकते और छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते, तुम भी बता सकते हो। जैसे कि पंडित अपना ज्ञान सुनाते हैं, मगर बाबा कहते हैं कि पंडित की तरह बड़बोले मत बनो और अपने मुख से अपनी तारीफ मत करो, मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो। बाबा कहते जब तक तुम स्वयं को आत्मा का पाठ पक्का नहीं करोगे और निरंतर हर कर्म करते हुए देह अभिमान को त्याग देही अभिमानी बन मुझ आत्मा को निरंतर याद नहीं करोगे, तो वह सृष्टि चक्र का ज्ञान हो, चाहे सीढ़ी का ज्ञान हो, चाहे गोल्डन एजेज का ज्ञान हो, सिल्वर एजेज का ज्ञान हो, वो तुम्हारे आत्मा में रुकेगा तो सही, मगर विकर्म विनाश तो नहीं होगे। विकर्म विनाश करने के लिए तुम्हें तो योगी जीवन अपनाना पड़ेगा, कमल आसन पर निरंतर स्थित रहना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा। यह सर्व धारणाएं जब तक तुम्हारे में आएगी नहीं, तुम मुझे याद कैसे करोगे। और सभी मनुष्य आत्मा पुकारते हैं कि आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगा जब सद्गुरु मिला दलाल। जब तुम्हें पता है कि सद्गुरु के रूप में दलाल बनकर ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें परमात्मा यह ज्ञान सुना रहे हैं, मगर बाबा रोज़ ये ज्ञान एक बात कहते हैं कि मीठे बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे आत्मा में जो विकारों की खाद पड़ी है उससे निकलने के लिए तुम्हें आत्मा समझ ही अपने स्वदेश में टिकना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं कि योगी आत्मा ही धर्मराज के डंडे से बच सकती है, नहीं तो योगी आत्मा ही धर्मराज के डंडे से बच सकती है। बाबा कहते यह हड्डी मुक्त मेहनत तुम्हें करनी है। लक्ष्मी नारायण बनना कोई मुआसी का घर नहीं है। फिर बाबा कहते ज्ञान सुनना व सुनाना यह छोटे बच्चे भी कर सकते। बाबा कहते हैं दुनिया इस बात से भूली हुई है कि आत्मा परमात्मा को जानते हैं, कहते ही परमात्मा हजारों सूर्य जैसे तेजस्वी है, मगर बाबा कहते हजारों सूर्य जैसा तेजस्वी मैं तो हूँ, मगर आत्मा रूप तो बिंदी है ना। और जैसे मैं आत्मा बिंदी हूँ, वैसे तुम आत्मा भी बिंदी हो। और अगर बाबा बिंदी जब तुम्हें यह पता है तो तुम पुकारते क्यों हो, हे लिबरेटर, हे गाइड, हे अल्लाह, हे गॉड, आकर हमें लिबरेट करो। आप स्वयं को ही क्यों नहीं पुकारते। तो बाबा कहते सदयुग में देही अभिमानी रहते हो, आत्मा की स्मृति भी होती है, मगर वहाँ पे परमात्मा नहीं होते और परमात्मा का ज्ञान भी नहीं होता। यह आदत और यह मेहनत तुम्हें यहीं पर इस सृष्टि के वातावरण में रहते हुए ही करनी है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे आत्मा का पिता परमात्मा है। यह बाबा निरंतर हमें समझाते हैं और कहते हैं कि इसी की मेहनत तुम्हें करनी है। बाबा कहते सतयुग में यह ज्ञान भी होगा कि हमें यह चोला बार बार बदलना है और अपनी इच्छा से बदलना है। बाबा कह रहे थे 84 का जन्म चक्र भी तुम्हें याद है। फिर बाबा कहते आत्मा में जो खाद पड़ी है वह कैसे निकालोगे मीठे बच्चे। बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते निरंतर मुझे
आत्मा समझ देही अभिमानी बनकर मुझ बिंदी को याद करो। बाबा कहते हैं पूजा पाठ के लिए बड़े बड़े शिवलिंग का आकार बनाया है, मगर मेरा रूप तो सूक्ष्म है और मैं बिंदी हूँ। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो सभी क्रिएटर हो जाते, सभी इस सृष्टि की स्थापना करते, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता ना। शास्त्रों में तो बहुत बखान लिखा हुआ है आत्मा परमात्मा का, मगर सच्चाई कोई नहीं जानता। यह तुम बच्चों को ही उन सबको समझाना है। फिर बाबा कहते हैं यह खेल पाल सब कुछ करना है, मगर पतित से पावन एक परमात्मा ही है। यह स्मृति तुम्हें निरंतर रहे और तुम्हें ही इन कहते अगर तुम अपने बुद्धि पे जोर डालोगे, स्मृति लाओगे, तभी तुम्हें बड़ी चीज याद आएगी, मतलब शरीर। मगर तुम निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करोगे तो तुम्हें बाबा ही याद आएगा, बिंदी ही याद आएगी। जैसे मैंने ये बिंदी लगाई, मगर जो छोटी सी नीचे बिंदी है, बाबा का रूप ऐसे छोटा छोटा है, मगर बाबा का विस्तार बहुत बड़ा है। जैसे हमारी आत्मा यहाँ विराजमान होकर इतने बड़े पूरे शरीर का नियंत्रण करती है, वैसे ही बाबा परमधाम में रहकर पूरे सृष्टि का पालन करते हैं, देख रेख करते हैं, और हम आत्माओं को यहाँ भेजते हैं कि तुम जाकर मेरा कार्य पूरा करो। मगर हम इसी माया के चक्कर में फंस गए। देह की दुनिया, विकार, अपने लौकिक संबंधी, उसमें ममता, माया, इन सब में हम फंसकर मुक्त ही नहीं हो पा रहे। ज्ञान भी ले लिया, बाबा के बच्चे भी बन गए, मगर मुक्त कब होंगे? मुक्त होने के लिए तो आत्मा का पाठ पक्का करो और देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो। यह थे आज के छोटे छोटे मुख्य पॉइंट जो मैंने आप ही सभी से साझा करे। तो आशा करती हूँ आपको भी सब समझ में आएंगे और आप मुझ छोटी सी बच्ची को ज्ञान सुनाने में थोड़ी प्रेरणा देंगे। ओम शांति।